हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन है। इसमें उसी क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके वनडे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। इसका कट ऑफ 35 रखा गया है, तो आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहाँ विजिट करके इसका PDF डाउनलोड कर लें। पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपके ऑप्शन है, यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है, या प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है, या न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार है, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के बीच देशों का करार है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, यह अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए उपाय किए गए देशों के बीच करार है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार का संधि है जो 1992 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रों की सम्मेलन में किया गया, और यह सम्मेलन मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और मानव द्वारा उत्सर्जित CO2 की सदस्यता पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित स्पोर्ट चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स में किस महिला खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड प्राप्त हुआ? सानिया मिर्जा, PV सिंधु, दोनों, या साइना नेहवाल? इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। ESPN पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार निशानेबाज सौरभ चौधरी को तथा हॉकी खिलाड़ी बलविंदर सिंह को सीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई, और PV सिंधु को लगातार तीसरी बार बैडमिंटन का स्पोर्ट पर्सन फीमेल ऑफ द ईयर 2019 में अवार्ड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला उद्यमी को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 फरवरी 2020 में घोषित किया गया? किरण मजूमदार, किरण देसाई, अमृता देसाई, या नम्रता देसाई? इसका आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार। बाइकॉन की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार को EY इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2019 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया? विवेक प्रसाद, मनप्रीत सिंह, लालरे मसियामी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। भारत के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया, और भारत के विवेक प्रसाद को पुरुषों में तथा लालरे मसियामी को महिलाओं का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का फरवरी 2020 में आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, या कोलकाता? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसका आयोजन भारत के उच्चतम न्यायालय ने किया था। इसके उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में वितरित बाफ्टा पुरस्कारों के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए? जोकर को, 1917 को, या वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, या इनमें से सभी को? इसका आंसर हो जाएगा 1917। बाफ्टा जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के पुरस्कारों के श्रेणी में ब्रिटिश फिल्म निर्देशक सैम मेंडिस के द्वारा निर्देशित फिल्म 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वाधिक 7 पुरस्कारों इसमें प्राप्त हुए, और अमेरिका के निर्देशित टॉल फिलिप्स द्वारा निर्देशित फिल्म जोकर को इसमें 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, या इनमें से सभी?
इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन, महासेन, वीरसेन या विष्णुसेन? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ या इलाहाबाद प्रशस्ति जो है गुप्त साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी और यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन और युद्ध में उनकी विजयों के सुस्पष्ट जो है इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं या बाज बहादुर? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। टोडरमल खत्री राजपूत थे जो बालकाल में शेरशाह के दरबार में थे। अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल को अकबर ने 1575 ईस्वी में मुशर्रिफ ए दीवान और 1582 ईस्वी में दीवान कुल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने प्रथम जय मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? कान्हा, नीलगिरी, नंदा देवी या हजारीबाग? भारत ने प्रथम जय मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 1986 में स्थापित नीलगिरी जय मंडल रिजर्व भारत का प्रथम रिजर्व बना और यह रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों और नीलगिरी पहाड़ों की श्रृंखला में स्थित है। यह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल कुल राज्यों में मिलाकर 5520 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1918 में, 1920 में, 1939 में या 1914 में? राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में हुए शांति सम्मेलन के बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह विश्व युद्ध की शांति की स्थापना के लिए मूल सिद्धांत से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था और 26 वर्षों के बाद जो है इन्होंने कार्य किया और 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बाद से इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद या ढाका? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता में घटित हुई थी। यह पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? 1865, 1969, 1992 या 1961? विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1961। 29 अप्रैल 1961 को स्थापित वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर को पूर्व में इसे किस नाम से वन्य जीव कोष के नाम से जाना जाता था। यह जो है जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संरक्षणवादी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वार्ड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान, कोरिया, लाओस या चीन? किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? इसका आंसर होगा जापान। किमोनो जापान की एक परंपरागत वस्त्र है जो पूर्ण लंबाई वाला विशेष परिधान है। इसे प्रायः महत्वपूर्ण उत्सव या औपचारिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में किस प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा या चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। यह सामूहिक रूप से एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध जो है। इसमें 34 मंदिरों और मठों में से यह एक है। यह विशाल चट्टान की काटकर द्वारा उसके द्वारा विशाल गुफा द्वारा बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? 15, 16, 12 या 11? रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 15। प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी हिमालय के पार से निकलती है? यमुना, सिंधु, सरस्वती या गंगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। हिमालय के पार से बहने वाली नदियों का उद्गम महान हिमालय के दूरवर्ती स्थान से हुआ है। हिमालय के पार करने वाली नदियों में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां इसमें शामिल है। तिब्बत के पठार से स्थित होने वाली नदियां मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस हाल ही में मनाया गया है, यह कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 22 अप्रैल, 17 सितंबर या 16 फरवरी? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 1970 में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंड किस देश की मुद्रा है? नामीबिया, ईरान, रोमानिया या नॉर्वे? इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। रैंड जो है नामीबिया की मुद्रा है और यहाँ पे 2 प्रकार की मुद्रा पाई जाती है। नामीबियाई डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, ये जो है नामीबिया में 2 तरह की मुद्रा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, भौम जल, तालाब या झीलें? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। पृथ्वी में उपस्थित कुल जल का लगभग 97% भाग जल जो है सागर में पाया जाता है और पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 2.8% भाग जो है ताजा जल है और पृथ्वी में विद्यमान कुल ताजे जल का 3/4 भाग जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्ष काल में? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कॉन्फिडेंस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और कला की गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या हर्ष के काल में? किसके काल में मंदिर जो है समुद्र तट पर निर्माण करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां, अकबर, मुराद या दारा शिकोह? इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। जबकि जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का आध्यात्मिक रूप या संघीय सरकार? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा सरकार का आध्यात्मिक रूप। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल जी यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति या बल? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म शुष्क और हवादार स्थिति में, गर्म नम और हवादार स्थिति में, ठंडी नम और हवादार स्थिति में या ठंडी शुष्क शांत स्थिति में? प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? ट्रांसपायरेशन। इसका आंसर हो जाएगा गर्म शुष्क और हवादार स्थिति में। प्रस्वेदन के कारण पेड़ पौधों में जल की हानि होती है। जल की हानि गर्म वाले मौसम में होगा, नमी वाले मौसम में जल की हानि कम होगी, इसलिए इसका विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? रक्त जमाव, उत्सर्जन, पाचन या श्वसन? क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? समपार्श्विक, द्विसमपार्श्विक, केंद्रक या त्रिज्य? इसका आंसर हो जाएगा समपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान किस तत्व में पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सजीव जगत में हाइड्रोजन संगठन का योगदान 49.8% है, जबकि ऑक्सीजन का योगदान 24.9%, कार्बन 24.9% और नाइट्रोजन का योगदान 0.27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? समतापी प्रक्रिया, समायतनी प्रक्रिया या समदाब प्रक्रिया या रुद्धोष्म प्रक्रिया? इसका आंसर हो जाएगा समदाब प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? लेड, टीन, मिथाइल आइसोसाइनेट या पारद? इसका आंसर हो जाएगा पारद। मिनी माता रोग एक विशेष प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पानी में पारे की विषाक्तता की अधिक उत्पन्न से फैलता है। इसकी रोग की खोजना सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में जापान में कुमोटो प्रोजेक्ट में स्थित मिनीमाता शहर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? वोल्टा, मैक्सवेल, डीजल या माइकल फैराडे? इसका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। 22 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड में जेल में माइकल फैराडे ने पहली बार यह दिखाया कि चालक में प्रवाहित धारा चारों ओर चुंबक के क्षेत्र बनाते हैं और इस प्रकार के विद्युत चुंबक और चुंबकीय लिंक में उन्होंने स्थापित करके एक नया खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद जीन जो है किसने बनाया था? मेंडल, जोहानसन, वाटसन और बीडल? पद जीन जो है किसने बनाया था? इसका आंसर जगह जोहानसन। गुणसूत्रों से बहुत से जीन उसमें स्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते रहते हैं। ये हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये एक दूसरे के जीन के माध्यम से जुड़े होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होते हैं और इससे वंश का गति जो है आगे बढ़ते रहता है। इसको जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग करके बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र के मार्ग दीर्घवृत्ताकार हैं? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस? इसका आंसर हो जाएगा केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र?
इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होना देश का प्रथम राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीन में या रेफ्रिजरेटर में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ इस्तेमाल ज्यादा होते हैं? इसका आंसर जगह रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से बने होते हैं। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक और विलायक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब, नांदेड़ या पटाऊ साहिब या केशवगढ़ साहिब? इसका आंसर जगह ननकाना साहिब। ननकाना साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इस स्थल का नामकरण सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक के नाम पर किया गया, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ था। इसे पहले तलवंडी नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये रहा 40 प्रश्नों का सेट। आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से इसका PDF प्राप्त करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य दें और नए लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक इसे शेयर करें